तो चलिए दोस्त, हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में यह सारा क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, यहाँ तक पढ़ लिए थे लोग कि स्वांगीकरण क्या होता है, इसको पूरे विस्तार से पढ़ लिए हैं लोग। ठीक है, उसके बाद से बहिष्करण भी पढ़ लिए हैं लोग, बहिष्करण को भी ख़त्म कर लिए हैं लोग। ठीक है, उसके बाद से ये भी क्वेश्चन को ख़त्म कर लिए हैं लोग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कल अगले वाला वीडियो में पूरा ख़त्म हो गया, ये पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया गया है। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्त, इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमीबा में, क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि अमीबा जो हो गया, अमीबा में पोषण यानी पोषण की क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा जो है क्या है कि एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, अमीबा जो है एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, यह अपना अरे यार, यहाँ पे अपना है। ठीक है, यह अपना, चलिए यहाँ पे लिखल है भोजन। ठीक ना, यहाँ पे ओजन नहीं लिखल है, यहाँ पे गलती से लिखा गया है, इसको भ बना दीजिएगा लो। ठीक है, यहाँ पे लिखल है यह अपना भोजन प्राणिसम पौशी के आधार पर शैवाल, डायटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को उत्पाद की सहायता से ग्रहण करता है। यहाँ पे फिर गलती हो गया। ठीक है, इसको सहायता कर दीजिएगा लो, सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा जो है अपने सतह पर, ठीक है, अंगुली नुमा, यानी जो अमीबा हो गया वो क्या करता है, अपने सतह पर एक अंगुली नुमा संरचना बना लेता है। ठीक है, संरचना जैसा बनाता है जिसे कुटपाद कहते हैं। ठीक है, जो अपना एक अंगुली नुमा संरचना बनाता है उसे क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। ठीक है, यह कुटपाद अपने चारों ओर, ठीक है, अपने चारों ओर यहाँ पे प्लेटनुमा संरचना बनाता है। ठीक है, इसमें प्लेनुमा हो गया। ठीक ना, प्लेटनुमा संरचना बनाता है जिसे फूड कप कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फूड कप कहते हैं। ठीक है, बोला इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर घेर लिया जाता है। जो वो संरचना बनाता है, एक प्लेट के जैसा संरचना बना लेता है, उसको क्या कर लेता है, जो वो पूरा सहायता से क्या कर लेता है कि भोजन को पूरा चारों तरफ से पूरा घेर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, उसके बाद खाद्य धानी, यानी जो खा के जहाँ पे करता है उसको क्या कर लेता है, खाद्य धानी या रसधानी का निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, खाद्य धानी हो गया चाहे रसधानी का निर्माण कर लेता है, और अमीबा अपना क्या करता है, अमीबा अपने शरीर से एंजाइम को स्रावित करता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, चाहे इत्यादि हो गया। ठीक है, बोल रहा है यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। ये जितने एंजाइम हो गया यहाँ पे, ये एंजाइम क्या करता है, अमीबा में जो भोजन का ग्रहण करता है, जो अमीबा भोजन ग्रहण करता है उस सबको पचाने का कार्य ये सब एंजाइम करता है। ठीक है, भोजन का पाचन खाद्य रीतिका, भोजन का जो पाचन होता है कहाँ होता है, खाद्य रीतिका में होती है। ठीक ना, भोजन का पाचन खाद्य रीतिका में होती है। इस प्रकार से अमीबा सारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर, अमीबा जो हो गया सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपचय पदार्थ को छिद्र या रिक्त के सहारे बाहर निकाल देता है। ठीक है, और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण कर कार्य करता है। ठीक ना, इसी प्रक्रिया के द्वारा से क्या करता है, अमीबा अपना पोषण का कार्य पूरा करता है और वो अपना भोजन को ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि श्वसन के लिए, जो श्वसन हम लोग लेते हैं, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में, जो श्वसन हम लोग लेते हैं, श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसकी दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है। जैसे मान के चलिए जो ज़मीन पे रहता है, ठीक है, और जो पानी में रहता है, तो जो पानी में रहता है उससे बेहतर जो स्थल पे रहता है वो कैसे श्वसन कर लेता है। ठीक है, तो मान के चलिए जैसे में कोई भी जीव पानी में रहता है तो उसको पानी से फिर ऑक्सीजन को छान के तब लेना पड़ता है, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग जैसा जितना चाहे उतना ले सकते हैं। ठीक ना,
तो इसलिए वो अब देख लीजिए यहाँ पे आंसर में बोल रहा है कि जलीय जीव जो है जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जो जलीय जीव है वो क्या करता है, जल में जितना भी घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी का उपयोग करता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम होता है। मैं आप लोगों को पहले ही बताया कि जो जल में अगर कोई ऑक्सीजन लेता है तो वो जल में पूरा घुला हुआ ऑक्सीजन को लेगा, फिर उसमें से ऑक्सीजन अलग करेगा, जल को अलग करेगा। लेकिन जो हम लोग मान के चले स्थल पे रहते हैं तो स्थल पे ऐसे जितना चाहे ऑक्सीजन उतना ले सकते हैं। हम लोगों को कोई यहाँ बोल रहा है ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। स्थलीय जीव को अपना दैनिक कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जो स्थल पे जैसे हम लोग मनुष्य हो गया, चाहे कोई भी जीव जंतु हो गया, इन लोगों को अपना अपना दैनिक कार्य करने के लिए जो भी कार्य हो गया, जो कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग में जो है कि श्वसन अंग विशेष रूप से पाया जाता है। अतः इस प्रकार से श्वसन की क्रिया में स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में होता है। ठीक ना, हम लोग को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वहीं जो जलीय जीव हो गया, उन लोगों को कुछ नहीं करना, उन लोग आराम से पानी में रहता है लो, और उन लोगों को सिर्फ अपना शरीर पे ध्यान देता है लो। ठीक ना, उसमें अपना जितना भी देख रेख हो गया बस। लेकिन हम लोगों को बहुत सारी कार्य करना है, अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सारी कार्य को करना होता है। ठीक ना, इसलिए हम लोगों की बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। तो ऊर्जा लगती है तो इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक ना, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, उसके बाद से अब हम लोगों को पढ़ना है मानव के बारे में, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, हम लोग अब पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पे पहला हेडिंग आ गया है कि आहार नाल। जो आहार नाल होती है, आहार नाल आखिर में होता क्या है। ठीक है, आहार नाल होता क्या है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि आहार नाल एक लंबी कुंडली जैसी एक रचना होती है। आहार नाल क्या होती है, आहार नाल एक लंबी कुंडली सी रचना होती है। ठीक ना, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और यह गुद्दा यानी मल द्वार तक फैली होती है। ठीक ना, ये मुख से लेकर के देखिए, यहाँ से ये सब क्या हो गया, ये मुख से लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ ऐसे करके पूरा ऐसे घूमते घूमते पूरा एकदम यहाँ से ला करके कहाँ तक है, पूरा मल द्वार तक है। ठीक है, तो बोला है क्वेश्चन कि मानव में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन है कि मानव में जो हो गया मानव में पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए बोला है। ठीक है, तो पहले बोला है यहाँ पे कि मानव में पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग लेती है। ठीक है, जो मानव में पाचन तंत्र होता है तो उसमें बहुत सारी अंग हो गया, चाहे बहुत सारी ग्रंथियाँ हो गई जो उसमें भाग लेती है। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है कि मुख गुहा, इसमें मुख गुहा के कार्य को बताना है। ठीक है, तो बोल रहा है मुख गुहा आहार नल का सबसे पहला अंग है। मुख गुहा जो हो गया आहार नल का क्या हो गया, सबसे पहला अंग हो गया, क्योंकि वहाँ हम लोग पहले भोजन जब करते हैं तो मुख से ही थोड़ा थोड़ा मतलब उसको कितना भी बड़ा जैसे रोटी खाते हैं तो उसको पहले तोड़ के सबसे पहले पाचन हम लोग मुख गुहा के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि भोजन के पाचक की शुरुआत यानी पाचन की शुरुआत मुख गुहा से ही होती है। जो भोजन हम लोग करते हैं उसको पचाना कहाँ से शुरू हो जाता है, तो मुख गुहा से ही हो जाता है। ठीक है, मुख गुहा जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। यानी बोल रहा है कि मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। यानी जो मुख हो गया जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा दांत, जीभ एवं लार। ठीक ना, लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। मुख गुहा में क्या पाया जाता है, तो पहले दांत पाया जाता है, फिर जीभ पाया जाता है, उसके बाद से लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसके बाद से बोला है कि इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। जो इसमें सबसे पहले दांत हो गया, दांत का कार्य क्या होता है, तो दांत मान के चलिए हम लोग रोटी जब खाते हैं तो उसको चबा चबा करके पूरा छोटा छोटा करते हैं। ठीक ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि दांत का कार्य है कि भोजन को पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है।
और और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, और जो लार ग्रंथि हो गया उससे क्या होता है, तो उसे लार स्रावित होता है, लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या होता है, लार स्रावित होता है, जिसे जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करता है। ठीक है, लार ग्रंथि से क्या होता है, लार स्रावित होता है, और लार स्रावित होता है तो लार से क्या होता है कि जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो मुलायम हो जाता है, और जीभ जो हो गया, जीभ का कार्य क्या होता है, तो जो हम लोग दांत से चबाते हैं उसको पूरा क्या करता है, वो पूरा मिलाने का काम करता है। ठीक ना, और जो लार मिल जाता है तो उसको हम लोग निगलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, जब हम लोग पूरा उस भोजन में जो चबाते हैं उसको पूरा लार से मिलाने पे क्या होता है, उसमें पूरा लार जब मिल जाता है तो वो निगलने में सहायक होता है, और ये लार ही हम लोगों को पाचन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ठीक है ना। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, उसके बाद से अब जो क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।